अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो गुड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी क्यूट सी बिल्ली है जिसने कुछ टाइम पहले अपने बच्चे दिए थे। उस वक्त ये काफ़ी छोटी थी और अब देखिए माशाल्लाह से थोड़ी थोड़ी ये बड़ी हो गई है। टोटल 4 बच्चे दिए थे और सब बहुत प्यारे और हेल्दी हैं माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की हर मखलूक कितनी खूबसूरत होती है। आपको पता है इस्लाम में भी बिल्लियों को रहम और प्यार का निशान कहा गया है। तो आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या शेयर करूंगी जो कि हमारे हुजूर पाक और उनकी बिल्ली मुअज़्ज़ा का है। तो एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में थे। उनकी बिल्ली मुअज़्ज़ा उनके झूले के आस्तीन पर सोई हुई थी। जब आज़ान हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए उठना था तो आपने देखा कि बिल्ली गहरी नींद में है, लेकिन उससे आपने उठाया नहीं बल्कि आप सल्लम ने आस्तीन का वो हिस्सा काट दिया जहां बिल्ली सो रही थी ताकि उसकी नींद ख़राब ना हो। सोचिए, नबी पाक जिनके लिए ये पूरी दुनिया बनी थी वो एक छोटी सी बिल्ली को तकलीफ़ भी नहीं देना चाहते थे। सुभान अल्लाह। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्लियों का ख्याल रखूँ और मैं बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखती भी हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छी भी लगती हैं, प्यारी भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो औरतें अपने घरों में बिल्लियाँ नहीं छोड़ती। नबी पाक फरमाते हैं हर जिंदा मखलूक पर रहम करना एक सदका है। और दूसरी हदीस में फरमाया एक औरत को सिर्फ इसलिए अजाब मिला कि उसने एक बिल्ली को बंद करके रख लिया था, ना उसे खाना दिया और ना आज़ाद किया। और हमारे यहाँ कुछ औरतें ऐसी होती हैं फ़ौरन जूतियों की बरसात शुरू कर देती हैं। अगर आपको बिल्लियाँ अच्छी नहीं लगती तो कोशिश किया करें कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करके अपनी बिल्ली को आराम से घर से निकालें। तो ये जो वाक़या आज मैंने आप सबको सुनाया, कंसीडर इट एज़ योर मैसेज ऑफ द डे, क्योंकि सुबह उठते साथ ही जो चीज़ सबसे पहले मेरी नज़र में आती है वो मेरा मैसेज ऑफ द डे होता है और मैं समझ जाती हूँ कि आज मुझे इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये चीज़ आप लोग अगर जिस टाइम में आपकी नज़र में ये वीडियो आए तो समझ जाए दिस इज़ योर मैसेज ऑफ द डे। यहाँ साथ ही साथ हमारे रूटीन के काम भी सारे चल रहे थे और रात को मैं खाने में बनाने वाली थी चिकन टिक्का। तो यहाँ पर मैंने चिकन को नाश्ते के फ़ौरन बाद मैरिनेट किया। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ पर मसाला रेडी कर रही थी। सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा सोया सॉस लिया, विनेगर लिया और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। अच्छे से चिकन पे मसाज कर दिया मैंने तीनों को। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर दही लिया जिसमें मैंने डाला था कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, तिक्का बोटी मसाला और तिक्का मसाला शान का जो सबसे बेस्ट मसाला है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड किया था। इससे फिर ये होता है कि जो आपका तिक्का होता है वो बिल्कुल रेड और ऑरेंज टाइप आ जाता है। जैसे आप लोगों ने रेस्टोरेंट पे देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, वो फूड कलर ऐड करते हैं मसाले में, इसलिए उनका जो तिक्का होता है वो बिल्कुल ऑरेंज रेड कलर का, वो डार्क शेड जो होता है टिक्का स्टाइल, बिल्कुल सेम ऐसा ही आ जाता है। जैसे कि यू ऑल नो कि विंटर्स आ चुके हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना वक्त ज़ाया किए बगैर आज मैं अपना रूम भी साफ़ कर लेती हूँ और साथ ही साथ थोड़े से कपड़े थे तो मैंने सोचा मशीन भी साथ ही लगा लेती हूँ। तो कपड़ों को देख कर ही मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं आज एक साथ ही सारे काम कर लूँगी। अगर कपड़े ज़्यादा होते तो फिर मैं कमरा साफ़ नहीं करती क्योंकि एक जगह सारे काम फिर नहीं हो सकते और अगले दिन आप इतना डल फील करते हो, इतना एग्जॉस्ट फील करते हो, ऐसे लगता है जैसे आपके सारे जिस्म पे जो है ना नील पड़ जाते, बिल्कुल उस तरह की फीलिंग आती है। तो रूम की सफाई सबसे पहले मैंने डस्टिंग से स्टार्ट की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो घर है वो काफ़ी बड़ा है तो मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पर। हालांकि विंडोज़ बंद थी सारी, लेकिन फिर भी पता नहीं ये मिट्टी कहाँ से आ जाती है। बलूचिस्तान आपको पता है कि माउंटेनियस इलाका है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आती है और जो घर बड़े होते हैं उन घरों का तो आप बिल्कुल पूछें ही ना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश अल्लाह ताला की तरफ से इतनी दौलत बरसती तो कितना अच्छा होता, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। तो खैर यहाँ पर फिर मैंने अपने सारे फर्नीचर को भी साइड पे कर लिया था।
क्योंकि जब तक मैं अंदरूनी सफाई ना करूँ, ये जो सरफेस पे जो सफाइयाँ होती हैं ये मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करती। तो मैं लाजमी जो है ना सारा फर्नीचर के नीचे ज़रूर साफ़ करती हूँ। इससे ये होता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। और ये जो आदत है ना, ये हमारी अम्मी ने जो है ना हमें लगवाई है ये आदत। वो हमेशा से हमें बचपन से एक ही बात कहा करती थी कि अपने पंखे साफ़ किया करो और अपना जो रूम का फर्नीचर होता है वो साफ़ किया करो, क्योंकि लोगों की नज़र सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पे जाती है। तो अब वही आदत है जो मेरे साथ चल रही है। अब अगर जब मैं साफ़ ना करूं तो मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है, इसलिए फिर उस एंजाइटी को रोकने के लिए मैं ऑलरेडी सारा जो फर्नीचर है उसके नीचे मैं सफाई कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भी साथ ही साथ धुल रहे थे और मैं साथ ही साथ सबको प्रेस भी किए जा रही थी, क्योंकि जब कपड़े रह जाते हैं ना तो फिर अगले दिन वो बिल्कुल भी मुझसे प्रेस नहीं होते। तो ऐसी भी मेरी ये सोच है कि थकाना है तो एक ही दिन में बस सब करके जो है ना फारिग करो, उसके बाद जो है ना पूरा वीक आप आराम और सुकून से रहते हो। तो ये जो सारे कपड़े थे ये मैंने स्पिनर से निकाले थे और उसके बाद फिर मैंने इन सबको ड्राई होने के लिए बाहर बिछा दिया था। और उसके बाद फिर अबराम को लगी थी ज़ोरों की भूख, फिर मैंने उसके लिए बनाए फ़्रेंच फ्राइज़। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ भी रिकॉर्ड किए थे कि हाउ टू मेक क्रिस्पी एंड क्रंची फ़्रेंच फ्राइज़। तो ये जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा है। आप क्या करें, जब आप चिप्स काट लेते हैं तो आप 5 मिनट के लिए उसको बॉयल पानी में डाल दें और थोड़ी देर उसको बॉयल करें, पूरा नहीं, बस बहुत कम, मतलब आपने उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश छोड़ देनी है फ्राई होने के लिए। उसके बाद एक कपड़ा आप लोगों ने लेना है, जो सारे पोटैटोज़ होते हैं उनको जो है ना उस कपड़े पे डाल के ड्राई कर देना है, ताकि उसका जो पूरा पानी होता है वो ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद फिर आप लोगों ने हल्का हल्का सा जो है ना कॉर्नफ्लोर उस पर स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने उसको गर्म ऑयल में डाल देना है फ्राई होने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने मज़ेदार फ्राइज़ बन रहे थे हमारे। बचपन में जब हम स्कूल से वापस आया करते थे तो हमारी जो अम्मी थी वो लाजमी हमारे लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बनाती थी। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं खाते थे। और जब हम सब्ज़ी का नाम सुनते थे तो इतना गुस्सा आता था। एक पास्ता मुझे पसंद था, एक फ़्रेंच फ्राइज़। मुझे एक पास्ता बहुत पसंद था और एक मुझे फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे। ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मेरी अम्मी हमेशा मेरे लिए यही दोनों चीज़ें बनाती थी। लेकिन ये नहीं था कि हम डेली बेसिस पे ये सब बनता था, ये था कि वीक में 2 से 3 दफ़ा ये बनता था। लेकिन फ्राइज़ जो थे वो डेली बनते थे, नूडल्स जो थे वो 3 दफ़ा बनते थे। तो जैसे ही मैंने अबराम को फ़्रेंच फ्राइज़ खिलाए उसके बाद फिर डिनर का टाइम था। मैं जल्दी से गई, मैंने फ्रिज में से चिकन निकाला और देखा मसाले अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो चुके थे। और यहाँ पर मैंने उसको ऐड कर दिया एक पतीले में। उसके बाद फिर मैंने उसे स्टीम पे रख दिया। मैं टिक्का ऐसे ही बनाती हूँ और जैसे ही चिकन की खुशबू इनके पास जाती है ये मेरे किचन में अंदर आ जाती हैं। हालांकि मैंने इनका हिस्सा इनको खिला दिया था। और इस टाइम मैं इतना थक चुकी थी, मैंने कहा बस जैसे ही टाइम है और मैं सो जाऊं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया था, कपड़े भी धो लिए थे, प्रेस भी कर लिए थे, डिनर लंच सब कुछ। तो इंसान का इतना ही स्टेमिना होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। और ये जो हमारा चिकन आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट पूरा टेंडर हो चुका था। तो आप देख सकते हैं उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसको थोड़ा गरम किया, उसमें मैंने चिकन टिक्का को अच्छे से फ्राई किया। अच्छा, मुझे चिकन टिक्का का जो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है वो उसको फ्राई करने का होता है। और एक चिकन में कट्स लगाना मुझे बहुत पसंद है, इतना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारा जो सारा चिकन था वो भी फ्राई हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर कोल को गरम कर दिया था। और ये आप देख सकते हैं इसका मैं स्मोक जो है ना ये बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि टिक्का जो है ना स्मोक के बगैर टिक्का होता ही नहीं है, वो तो फिर सिंपल चिकन हो जाता है, मसाले वाला फ्राई चिकन। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है ना इसको स्मोक लग चुका था और फ्लेवर अच्छे से आ चुका था। फिर हम सब ने मिलकर डिनर किया और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।